हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, किसी टारगेट को पाने के लिए इस हद तक मेहनत कीजिए कि किस्मत को भी बोलना पड़े, ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक ऐसा वीडियो है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कम से कम दिनों में कैसे करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको सिर्फ 15 दिनों में आप पूरे केमिस्ट्री की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2024 में केमिस्ट्री का पेपर देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। मेरी गारंटी है कि आपके केमिस्ट्री में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 3 नंबर वाले, जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 4 नंबर वाले, जितने भी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर वाले, और जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, महत्वपूर्ण क्रियाएं जो कि 2, 3 और 4 नंबर में पूछी जाती हैं, सबका मैंने एक लिस्ट बनाया है। अगर इतना क्वेश्चन आप तैयार करके जाओगे, केमिस्ट्री में 95% प्लस लेकर आओगे, कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है। देखिए 2 नंबर वाला, ऐसे मैंने देखिए 3 नंबर वाले प्रश्न मैंने बनाए हैं, ठीक है। ऐसे मैंने सारे देखिए 5 नंबर वाले प्रश्न, सारे क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। आज मैं पूरा ऑपरेशन करूंगा क्लास 12 केमिस्ट्री का, तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कितने इंपॉर्टेंट अतिलघु उत्तरीय हैं पूरे केमिस्ट्री में, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक एक एक चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 3 नंबर वाले कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप तैयार कर लेंगे आपका पूरा नंबर आएगा। 4 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न कौन है उनका भी मैंने लिस्ट बनाया है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं 5 नंबर वाले, उनका भी लिस्ट तैयार हो चुका है। और जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबको मैंने एक लिस्ट में लिख दिया है, वो आज पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इतना अगर आप पढ़ ले गए, आप सिर्फ 15 दिन में चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, 1 महीने में बहुत आसानी से इसको पढ़ लेंगे, और इसको पढ़ लिया तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट का वीडियो बना सकूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले प्रश्नों को। पहले मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को बताऊंगा, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले, उसके बाद में हम रिएक्शन को बताएंगे। इतना पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, गारंटी लेता हूं कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना होगा, तभी आप पास होंगे अच्छे नंबर से। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कितने टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। देखो सबसे पहले मोलरता, 2 नंबर वालों में मोलरता पूछा जाता है, मतलब मोलरता क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला, क्योंकि ये विलेन चैप्टर का ऊपर ये चैप्टर फर्स्ट है। देखिए बाकी के चैप्टर्स को मैंने चैप्टर का नाम डाल दिया है, यहां पे आप ऊपर डाल लीजिएगा चैप्टर 1 विलेन, ठीक है। मोलरता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, और चैप्टर 1 विलेन से ज्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं। दूसरा टॉपिक है मोललता। मोललता से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है 2 नंबर वाले में, ठीक है। फिर मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर में। हेनरी का नियम, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2 नंबर वाला। फिर राउल्ट का नियम, ठीक है। इतने सारे टॉपिक आपके 2 नंबर वाले इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर सबको बताऊंगा। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इतना पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दूसरे चैप्टर पर आते हैं, विद्युत रसायन में कौन कौन से 2 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए रेडॉक्स विभव क्या होता है, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए जब मैं आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बता रहा था तो मैंने आपको इन सभी को बताया था। आप लोग सर्च करेंगे विद्युत रसायन फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। ये सारे चैप्टर वाइज मैंने आपको बता रखे हैं। फिर विशिष्ट चालकता क्या होता है, 2 नंबर में ये भी पूछा जाता है। कोलराउस का नियम क्या है, ये भी 2 नंबर में आता है। और फैराडे का नियम, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है हमारे विद्युत रसायन चैप्टर से। तो विद्युत रसायन में 2 नंबर वाले इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आज ही पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अभी समय है,
समय रहते जाग गए तो ठीक है, समय रहते आप सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन आपको समय सुधारने लगा उस दिन सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पे। इसमें अभिक्रिया का वेग क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्य कोट की अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रथम कोट की अभिक्रिया, इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहला है संक्रमण तत्व क्या होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इनकी विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है, इसको और लैंथेनाइड, ये 3 टॉपिक हमारे 2 नंबर वाले में इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी फिर से हम चैप्टर को रिपीट करेंगे और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर को रिपीट करेंगे 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर फिर उसके बाद में अभिक्रियाओं को सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखकर चले गए और ये क्वेश्चन तैयार करके चले गए, 95% कोई नहीं रोक सकता। उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 5। देखो इसमें लिगैंड क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है और संकर आयन, ये 3 टॉपिक हमारे उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेकेंड केमिस्ट्री में चैप्टर 6 पर, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर है हमारा। इसमें रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन। हालांकि मैं अभी रिएक्शन में इन सबको बताऊंगा, लेकिन यहां पे भी जान लीजिए उड्स अभिक्रिया क्या होती है, 2 नंबर में काफी ज्यादा आते हैं। देखिए इसमें मैंने न्यूमेरिकल्स को नहीं ले रखा है, जो कि आपको अलग से पढ़ना होगा। 2-3 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है, उसी को सॉल्व कर लो, न्यूमेरिकल का झंझट खत्म। क्योंकि केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी। बाकी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें उड्स फिटिंग अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म, ये 3 टॉपिक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। उड्स अभिक्रिया, उड्स फिटिंग अभिक्रिया और क्लोरोफॉर्म। 7 नंबर एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में क्या इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में एल्कोहल की जल में विलेयता, एल्कोहल जल में विलेय है या नहीं इसको बताना है। और विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में नेम्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी नेम्ड रिएक्शन को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे नेम्ड रिएक्शन इन 1 वीडियो मैंने पढ़ाया है, 1 से 2 घंटे की क्लास है, देख लो काम खत्म। चैप्टर 8 पे आते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। इनमें 2 नंबर में यूरोट्रोपिन आता है, फॉर्मेलिन क्या है, क्लीमेंस अपचयन और स्मिट अभिक्रिया। ये 4 टॉपिक हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। बाकी जो बचते हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो ये सारे टॉपिक काफी हैं आपके लिए, लेकिन अगर टॉपर बनना है तो एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पढ़ेंगी। वैसे सारे टॉपिक मैंने इसमें ले रखा है, न्यूमेरिकल्स को अवॉइड करके कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन में बताता रहता हूं। एमीन में देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, इसको पढ़ना है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि और डाइएजोनियम लवण, ये 3 टॉपिक हमारे एमीन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव अणु में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मोलिस परीक्षण क्या है, एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन क्या है, ये इतने टॉपिक हमारे जैव अणु चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का सफाया हो चुका है। 2 नंबर में हमने सारी चीजें जानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आएंगे अपने 3 नंबर वाले प्रश्नों पर, क्योंकि 2 हो चुका, अब 3 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर वाले में देखिए सबसे पहले विलयन चैप्टर में परासरण दाब काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में अवनमन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ये सब कहां गया। ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आते हैं इनके न्यूमेरिकल। अभी मैं 4 नंबर वाले में इन सबको बताऊंगा, लेकिन 3 नंबर वाले में परासरण दाब काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया विलयन चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादातर दिए जाएंगे, तो न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लेना। नहीं पता सर्च करो यूट्यूब पर विलयन चैप्टर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं इस बार टॉपर बनकर रहूंगा।
विद्युत रसायन चैप्टर में 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे विद्युत रसायन चैप्टर में। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी पे आते हैं। इसमें देखिए अभिक्रिया की आणविकता क्या है, अभिक्रिया की कोट क्या है और आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ये तीनों टॉपिक हमारे 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बता रहा हूं दिमाग में नोट कर लेना। नोट्स चाहिए तो शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर दो, प्ले स्टोर पे जाओ, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड करो, आपको नोट्स भी वहां पे दिए जा रहे हैं, सब सुविधाएं आपको मिलती हैं। लेकिन सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम आपकी ही है कि आप नहीं पढ़ते हैं। आप मन लगाएंगे, एक टॉपर और आप में कुछ डिफरेंस नहीं होता। जैसे वो रहता है इंसान है, वैसे आप भी इंसान है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को यूज करना उसको आता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। इसीलिए एक ही बच्चा टॉपर बनता है, जो सबसे बेहतर होता है। डीएमएफ ब्लॉक के तत्व में लैंथेनाइड और संक्रमण तत्व, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। उपसह संयोजन यौगिक में आपके लिगैंड के प्रकार, जो एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड है, ये पूछे जाते हैं। और हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन चैप्टर में 3 नंबर में सैट-जेफ का नियम, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, फ्रीडल-क्रॉफ्ट्स अपक्रिया, ये तीनों टॉपिक 3 नंबर में आते हैं हमारे चैप्टर 6 से। चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में एल्कोहल का यूपीएससी नाम। देखिए आप चाहे हाइलोएल्केन हो, चाहे एल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे जो हो, आईयूपीएससी नाम लिखना आपको आना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूं। तो एल्कोहल का यूपीएससी नेम, ल्यूकास परीक्षण इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर में ल्यूकास परीक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसको बिना तैयार किए मत जाइएगा, वरना प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 15 नंबर टॉपिक है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, ये इस चैप्टर में 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। एल्डिहाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में नेम्ड रिएक्शन, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन और बेंजोइन संघनन, ये तीनों टॉपिक हमारे 3 नंबर वाले प्रश्नों में आते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारा कार्बनिक रसायन है जिसमें हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें नेम्ड रिएक्शन होते हैं। नेम्ड रिएक्शन इसी में से ज्यादातर आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे, क्योंकि पहले हमारे केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर होता था, जिससे हमारे प्रयोगशाला विधियां आती थी। उस चैप्टर को जब से हटाया गया है, ये सब चैप्टर ट्रेंडिंग में आ गए हैं। इन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन भी इस बार आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एमीन चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। एमीन में आपका स्मिट अपक्रिया और प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाना, ये 2 टॉपिक 3 नंबर में पूछे जाते हैं। जैव अणु में देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण काफी इंपॉर्टेंट है। जैव अणु चैप्टर में 3 नंबर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे करते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम इन क्लास 12 2024। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन का विकृतीकरण, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हमने बताया 2 नंबर वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में और 3 नंबर वाले क्वेश्चन केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में अगर अच्छे नंबर लाना है, उठा लो प्रीवियस ईयर पेपर, अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर, सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, आपको आइडिया लगेगा कि आखिर क्वेश्चन कहां से उठाए जाते हैं। अनसॉल्व पेपर ले लो, उसमें 7 से 8 साल का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देखो, सॉल्व करो, क्योंकि वहीं से आपको आइडिया मिलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यही तरीका है कम से कम दिनों में केमिस्ट्री की तैयारी करने का। अब 4 नंबर वाले प्रश्नों पर हम आएंगे। 4 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है हमारे केमिस्ट्री में, देखो 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला, विलयन में क्वथनांक का उन्नयन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमांक में अवनमन, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक और परासरण दाब, ये 5 टॉपिक हमारे विलयन चैप्टर में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। मतलब 4 नंबर वाले न्यूमेरिकल भी दिए जा सकते हैं आपके क्वथनांक के उन्नयन से रिलेटेड या हिमांक में अवनमन से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें टॉपिक्स भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये 4 नंबर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विद्युत रसायन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये दोनों टॉपिक हमारे विद्युत रसायन चैप्टर यानी कि 2nd चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं। इनको पढ़कर जाना, तभी होगा आपका काम। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, रासायनिक बलगतिकी में अपक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, दोनों की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 4 नंबर वाले। तो जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं,
इसको आप अपने दिमाग की जो डायरी है ना उसमें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए टॉपिक्स लेकर आता हूं। बस इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर से हमारा संक्रमण तत्व एवं इसकी विशेषता, संक्रमण तत्व क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या है, ये पूछी जाती हैं। और लैंथेनाइड एवं एक्टेनाइड श्रेणी, ये हमारे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इनको बिल्कुल से पढ़कर जाना, और आप लोग कमेंट करके बताया करो, सर मुझे ये वाला पता है, मुझे टॉपिक 9 पता है, टॉपिक 10 पता है। आप लोग लास्ट में जितने टॉपिक आपको पता होंगे उसको आप लोग कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा। मुझे लगेगा कि हमारे स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, ठीक है। तो यही मैं कहता रहता हूं कि भैया पढ़ाई अच्छे से करो, समय नहीं है, जो भी टाइम मान लीजिए आपने अच्छे से पढ़ाई ना की हो, फिर भी अभी समय है खुद को सुधारने का। आप चाहें तो अभी भी अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर निकल सकते हैं, बेटर परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, फुल एंजॉय किया है भैया, वो भी अच्छे नंबर से पास होंगे। किसी चीज को लेकर टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने से अच्छा है कि आप बुक को उठाइए, थोड़ा बहुत पढ़िए और जाकर एग्जाम में लिखिए। ट्रिक मैंने बता ही रखा है कैसे पास होंगे, ठीक है। अब देखिए, उपसह संयोजन यौगिक में वर्नर सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, और संयोजकता आबंध सिद्धांत वीवीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको पढ़ लीजिएगा। दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन में 4 नंबर में आते हैं एकाणुक नाभिक विरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं, और द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, जिसको SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 और 4 दोनों में पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में भी आ सकते हैं। इनके आने की आशंका बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं कि ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने से आप पढ़ लो, जाओ बोर्ड एग्जाम में छाप के आओगे। डीडीटी क्या है, डीडीटी पर टिप्पणी कीजिए। भाई मैं पहले बता चुका हूं, टेंशन नहीं लेने का, सारे टॉपिक, ठीक है। फिर 7 नंबर चैप्टर पे आते हैं। अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर में हमारा राइमर टीमन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर के उपयोग क्या है, एथेनॉल बनाने की विधि, अल्कोहल बनाने की विधि, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, एक वीडियो मैंने आपको और प्रोवाइड कराया था पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक का, इन 1 वीडियो, उसको भी आप देख लीजिएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुभम लेक्चरर यूट्यूब पे सर्च करो, आ जाएगा। 85 टॉपिक मैंने आपको बताया था, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, 85 या कुछ ऐसे था। सर्च करोगे आ जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है कि नहीं होता है, होता है। देखो, C2H5OH, इसी को एथिल अल्कोहल बोलते हैं या एथेनॉल बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ में आया, इतना आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्किन अपक्रिया क्या होती है, ये बिल्कुल से आप पढ़ के जाइएगा। और प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, इसको आपको पढ़ के जाना है। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी चीजें बता रहा हूं सबको अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा। 9 नंबर में आते हैं 23 क्वेश्चन, प्राथमिक एमीन चैप्टर पे आते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों की पहचान, यानी कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन एवं तृतीयक एमीन की पहचान कैसे करें, ठीक है। और इसी एमीन में कुछ कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन भी आते हैं। देखिए, हमारे रिएक्शन की बात की जाए केमिस्ट्री में, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शंस आते हैं। अब कहेंगे सर जी कहाँ से पढ़े, हम सोच में पड़ जाएंगे। कुछ भी सोचना नहीं है, माइंड पे आप प्रेशर मत दीजिए। यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन शुभम लेक्चरर, क्या होता है जब रिएक्शन शुभम लेक्चरर लगा दोगे, आ जाएगा। अगर हमसे पढ़ना है तो, ठीक है। 10 नंबर चैप्टर, जैव अणु में क्या क्या आता है। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल प्राप्त करना, मतलब ग्लूकोज से हम ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोनिक अम्ल एवं सार्बिटाल कैसे प्राप्त करेंगे। और पेप्टाइड क्या है, ये हमारा आता है 4 नंबर वाले प्रश्नों में, ठीक है। तो 4 नंबर वाले भी हो गए, चैप्टर 10 पर हम पहुंच गए हैं। अब आते हैं हम 5 नंबर वाले प्रश्नों पर। इसको मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिख रखा है। देखो, 5 नंबर में हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और मैंने आपको बताया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस ज्यादातर हमारे सेकेंड पार्ट से है,
मैं बता देता हूं, फर्स्ट में अगर आएंगे, अगर हमारे फर्स्ट केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए विलयन चैप्टर में क्या पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन एक आध बार आया है। देखो ऐसे आएगा, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, इसकी परिभाषा लिखनी है, फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा। तो ऐसे 3-4 टॉपिक को जोड़कर एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनाया जाता है विलयन चैप्टर में। बाकी कुछ खास इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। विद्युत रसायन में हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी एक उपयोगिता भी लिखिए। ये आ सकता है, बहुत कम इसके चांसेस है, मैं ये बता रहा हूं। अगर विस्तृत उत्तरीय आपको तैयार करना है इन चैप्टर का तो इनको तैयार करके जाइएगा। रासायनिक बलगतकी में भी एक क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरण का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा चैप्टर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व है। इसमें आता है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के परिमाण क्या है, ये आता है क्वेश्चन। इसको मैं कहूंगा कि हाँ ये पूछा जाता है। उपसह संयोजन यौगिक में उपसह संयोजन संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। मतलब इन चैप्टर में यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आने के चांसेस नहीं है फर्स्ट केमिस्ट्री में, लेकिन सेकंड में है। देखो अब आते हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर पर। इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, एरिल हैलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रिया विधि लिखिए। ये क्वेश्चन हमारे हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वीवीआई क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखना चाहूंगा क्योंकि दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम इन केमिस्ट्री 2024, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को भी लिखिए। डाई एथिल ईथर इस प्रकार से फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5, ये है डाई एथिल ईथर। इसको बनाने की विधि का आपको वर्णन करना है और संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं को भी देना है। ये क्वेश्चन मैं ट्रेंडिंग में रखता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से पी ब्लॉक वाले गए हैं ये भैया वापस आए अपने फॉर्म में, ठीक है। तो इनको आप लोग बिल्कुल से प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर 8 है, इसमें देखिए 8वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO जिसका फॉर्मूला होता है, आपको बताना है कि प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे और इसकी सांद्र NaOH घोल से और अमोनिया के साथ इसकी जब अभिक्रिया होगी तो उसका समीकरण भी लिखना है। मतलब हाउ टू जनरेट फॉर्मेल्डिहाइड इन लेबोरेटरी, ठीक है। प्रयोगशाला में हम फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाएंगे और फॉर्मेल्डिहाइड की NaOH और अमोनिया से अभिक्रिया कैसे होगी। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसका आंसर भी बताइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का, तो मैंने इसका आंसर बता रखा है। आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न शुभम लेक्चरर, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। होता क्या है कि कुछ बच्चे हमसे बाद में जुड़ते हैं, कुछ बच्चे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो सब्सक्राइब किए हैं उनको तो पता चल जाता है, जिसने नहीं किया है उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप लोग कहते हैं सर विस्तृत उत्तरीय नहीं पढ़ाया गया, मैं कैसे बताऊं कि पढ़ाया गया। इसीलिए मैं कहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। मैं अपने इसमें आपका भी बेनिफिट है, हमारा भी बेनिफिट है, और आपका कुछ जाएगा भी नहीं, हमारा भी नहीं जाएगा। 9 नंबर, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। मतलब प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाएं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी विधि का वर्णन करना है और प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखना है। 10 नंबर चैप्टर एमीन से हमारा है। यहां पे ऊपर आप लोग एक हेडिंग डालेंगे प्यारा सा, वो मैं लिख देता हूं एमीन, ठीक है। क्या डालेंगे, एमीन। चैप्टर नंबर 9 है। देखो इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको वीवीआई की कैटेगरी में रखूंगा भैया। एथिलमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण भी लिखिए। एथिलमीन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। देखिए मैं ग्रीन से लिखूंगा, ठीक है। एथिल एमीन है तो C2H5NH2 होता है, ऐसे लिख देना, ठीक है। ये एथिलेमीन है। प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखना है और इसकी निम्न के साथ अभिक्रियाओं को भी लिखना है, जैसे क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल, ये KOH और नाइट्रस अम्ल के साथ। 10 नंबर चैप्टर से हमारा जैव अणु से एक क्वेश्चन आता है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिसमें इसके
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। ये क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ ट्रेंडिंग क्वेश्चन इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम अभिक्रियाओं को देखेंगे, क्योंकि हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अभिक्रियाओं को भी तो देख लेते हैं। अभिक्रियाओं में सबसे क्लियर बात कि अभिक्रियाएं हमारे सेकेंड केमिस्ट्री से ही आती हैं, कार्बनिक रसायन से। और नेम्ड रिएक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, उसको मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला, उसको आप लोग सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आ जाएगा। अभिक्रियाओं में चैप्टर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें वुड्स ऑफ क्रिया, चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। चैप्टर 6 में वुड्स ऑफ क्रिया, वुड्स फिटिंग ऑफ क्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट ऑफ क्रिया और हैलो फॉर्म ऑफ क्रिया, ये मैंने बताया है। देखिए जो मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं, इन सारे नेम्ड रिएक्शन को मैंने एक वीडियो में करा रखा है। मैंने बताया आप लोग सर्च करिए, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसे मैंने बताया है चैप्टर वाइज। चैप्टर 7 जो हमारा अल्कोहल, फिनॉल या मीथर है, उसमें विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया या कोल्बे स्मिट अपक्रिया। चैप्टर 8 एमीन में, सॉरी, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में स्मिट अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लीमेंस अपचयन और बेंजोइन संघनन, ये मैंने आपको बताया है। चैप्टर नंबर 9 में हमने कार्बिलएमीन अपक्रिया और हाफमान ब्रोमेएमाइड अपक्रिया। टोटल 14 रिएक्शन होते हैं, और एक रिएक्शन और है। मैंने एक क्लास में 15 रिएक्शन आपको बताया है। यही 15 रिएक्शन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 4, ये 7 और ये 12 और ये 2 14, एक 15 रिएक्शन मैंने आपको टोटल एक ही वीडियो में बताया है, यही सारे रिएक्शन। तो जाकर देखो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज मनी। और इस समय आपके लिए टाइम इतना ज्यादा क्रूशियल है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम। ठीक है, टाइम आपको पता है, टाइम की सबसे खास बात यह है कि ये जो है कभी किसी के लिए नहीं रुकती। अगर आप उसी टाइम में अच्छा काम कर गए तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर उसी में आप लोग फोन देखने या फिर इधर उधर की बातें करने में बीत गया भैया, तो वो टाइम ना तो दोबारा आएगा और ना आपके लिए कभी रुकेगा। ठीक है, तो इस टाइम का मिसयूज बिल्कुल मत कीजिए। एक टीचर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं, अपना दोस्त भी समझ सकते हैं कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। जब ये बीत जाएगा ना, तो खुद पछतावा होगा कि यार पढ़ लेते तो आज अच्छा रहता, बेरोजगार नहीं घूमते हम, किसी लायक हो जाते। तो मैं आपके लिए 2 लाइन यही लास्ट में बोलना चाहता था, ताकि आप लोग मोटिवेट हो। मैं जहां तक हो सकता है आपको मोटिवेट करने के प्रयास करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चाहे आप 10 दिन में पढ़े, 15 दिन में पढ़े, 20 दिन में पढ़े, आपके ऊपर है। अगर इतना टॉपिक पढ़ के जाओगे 95% लाओगे। कम से कम दिनों में आप तैयारी कर सकते हैं। प्रण लीजिए कि जो टॉपिक सर जी ने बताया है उसको हम लोग पढ़ के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। जिस दिन आपने ये ठान लिया उस दिन आप इसको करके दिखाएंगे और बोर्ड एग्जाम में छाप के आएंगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे, 2 नंबर के लघु उत्तरीय, 3 नंबर लघु उत्तरीय, 4 नंबर विस्तृत उत्तरीय, 5 नंबर, जितने भी रिएक्शन थे सबको मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।